नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। 18 वर्षों के बाद बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। किस प्रकार त्रिराजयोग का प्रभाव देखने को मिलेगा, कौन से ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन और किस प्रकार का रहेगा प्रभाव, और 18 वर्षों के बाद कौन सा बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, आपका 12वां भाव जो कि सूर्य का घर होता है और वहां पर सूर्य विराजमान है, केतु विराजमान है और 30 अगस्त को बुध भी आपके 12वें भाव में आ रहे हैं। यानी 3 ग्रह आपके 12वें भाव में रहेंगे। यह त्रिग्रही राजयोग का प्रभाव देखने को मिलता है। सूर्य जो कि भाग्य के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं, सबसे शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं सूर्य देव, इसलिए सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। बुध देव वाणी के कारक होते हैं, संचार के कारक होते हैं और बुद्धि के कारक होते हैं। व्यापार के दाता होते हैं बुध देव। तो बुध देव आपके 11वें भाव को छोड़कर, जो कि अचीवमेंट का भाव था, वहां पर शुक्र के साथ बैठे हुए थे, चंद्रमा के घर में विराजमान थे और अब सूर्य के घर में पहुंचने वाले हैं 30 अगस्त को। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं और केतु शत्रु हैं। यानी 2 मित्रों के बीच में केतु शत्रु हैं और मित्र का ही है घर है, यानी सूर्य का ही है घर है। राहु की 7वीं दृष्टि है। तो यहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 12वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। यह खर्चे और नुकसान का भाव होता है, यह आध्यात्मिकता का भाव होता है, यह विदेश का भाव होता है, यह स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि 6ठे भाव में राहु बैठे हुए हैं जो कि रोग और शत्रुओं का भाव हो जाता है। सूर्य जब प्रभाव देते हैं अपनी राशि में तो अच्छा प्रभाव देते हैं। यह व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, जिससे व्यक्ति आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करता है। बुध देव आपके व्यापार को देखते हैं, नौकरी के क्षेत्र को देखते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन को देखते हैं। यानी एक सूर्य जो कि आपके साहस और पराक्रम के कारक हैं, बुध जो कि व्यापार और नौकरी के कारक होते हैं, यानी आपके करियर को देखते हैं, और सूर्य साहस बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, आपके हौसलों को बुलंद रखते हैं। तो सूर्य यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे, बुध भी अच्छा प्रभाव देंगे क्योंकि दोनों मित्र हैं। परंतु बुध अस्त है, यानी 29 अगस्त को बुध आपके 11वें भाव में ही अस्त हो जाएंगे और जब 30 अगस्त को राशि परिवर्तन कर आपके 12वें भाव में आएंगे तो वहाँ पर बुध अस्त रहेंगे। तो यहाँ पर केवल सूर्य का ही प्रभाव देखने को मिलेगा। केतु बैठे हुए हैं, पापी ग्रह हैं, उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, राहु की दृष्टि है। तो किस प्रकार बड़े बदलाव की शुरुआत होगी, कार्य क्षेत्रों में सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर पापी ग्रह विराजमान है और पापी ग्रह की ही दृष्टि है, यानी व्यापार में आपको अच्छा खासा लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा, परंतु शत्रुओं से आपको अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। यानी आपके कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई शत्रु आपके कार्य को में उतार चढ़ाव दिखला सकते हैं। इसी प्रकार का प्रभाव नौकरी के क्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पर शत्रु प्रबल होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शत्रु के भाव में राहु बैठे हुए हैं और राहु की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में है और स्वयं वहाँ पर केतु विराजमान है। तो यहाँ पर थोड़ा सा शत्रु से आपको अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कभी कभी कार्य क्षेत्र में आलस्य भी देखने को मिलता है, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं तो कभी कभी कार्य क्षेत्र में आलस्य देखने को मिल जाता है, जिससे कि कार्य आपका समय से पूरा नहीं हो पाता है, जिससे कि फिर से आप मानसिक तनाव ले लेते हैं, क्योंकि कार्य आपका समय से पूरा नहीं हो पाता है। कभी कभी नौकरी के क्षेत्र में हाँ नहीं की स्थिति बनी रहती है, बड़ा बदलाव रहेगा, बड़ा परिवर्तन रहेगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव आपके लिए लाभकारी रहेगा, यानी साहस और पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा। परंतु कभी कभी कार्य क्षेत्र में शत्रुओं द्वारा या छोटे मोटे वाद विवाद आपको देखने को मिल जाते हैं, परिवार में या दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव देखने को मिल जाता है। यानी इस प्रकार का प्रभाव रहेगा, जिससे कि कभी कभी कार्य क्षेत्र में
उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कार्य क्षेत्र में जो आप सफलता प्राप्त कर रहे थे उसमें आपको कहीं ना कहीं संघर्ष भी करना पड़ सकता है। यानी राहु के प्रभाव के कारण, केतु के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्रों में आपको संघर्ष भी करना पड़ सकता है, या पहले से अधिक कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। परंतु हौसले आपके बुलंद रहेंगे, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी रहेगी, क्योंकि मंगल जो कि साहस और पराक्रम के कारक हैं वह आपके लगन में बैठे हुए हैं। सूर्य भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, परंतु राहु की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ कार्य क्षेत्रों में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कभी कभी कुछ बातों को लेकर आप पिता से या संपत्ति के कार्यों में कहीं ना कहीं मनमुटाव देखने को मिल जाता है, वाद विवाद देखने को मिल जाता है। क्रोध और अहंकार को बढ़ा देते हैं, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर क्रोध और अहंकार को बढ़ा देते हैं, जिससे कि कभी कभी हम कार्य क्षेत्रों में लड़ाई झगड़े या मनमुटाव जैसे वाद विवाद देखने को मिल जाते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है परिवार में मान सम्मान आपका अवश्य ही बढ़ेगा, परंतु आपको अपनी वाणी को अवश्य ही मधुर रखना चाहिए। यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे प्रिय कन्या राशि वालों। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो वह आपके खर्चे कम रहेंगे, परंतु अगर आप अपने खर्चों को बढ़ाएंगे तो वह आपके खर्चे अधिक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि है और दोनों को ही 3-3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। राहु को भी 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं और केतु को भी 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। उसी प्रकार सूर्य और बुध को केवल 7वीं दृष्टि प्राप्त है। तो सूर्य और बुध अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं और राहु अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वह गुरु के ऊपर पड़ रही है। राहु की 7वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर है, राहु की 9वीं दृष्टि आपके धन भाव में है, यानी दूसरे भाव में है, जो कि धन का होता है, परिवार का होता है और वाणी का भी होता है। तो वहाँ पर भी प्रभावित करेंगे और आपके 12वें भाव को भी प्रभावित करेंगे और आपके 10वें भाव को, जो कि कर्म और कैरियर का होता है। गुरु बैठे में अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है, परंतु राहु की दृष्टि है तो यहाँ पर भी शत्रुओं से आपको अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। कभी कभी कुछ कार्य क्षेत्रों में देरी से आपको सफलता देखने को मिलती है। कुछ व्यक्ति थोड़ी सी हार से ही निराश हो जाते हैं, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि थोड़ी सी हार से ही व्यक्ति निराश हो जाता है और जिसके कारण वह दोबारा से प्रयास नहीं करता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जो व्यक्ति दोबारा से प्रयास करेगा वह अवश्य ही बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। प्रिय कन्या राशि वालों, बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, तो बुध का आपके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो बुध आपके 12वें भाव में आएंगे 30 अगस्त को और वहाँ पर सूर्य के साथ मिलकर वहाँ पर प्रभाव देंगे, परंतु बुध अस्त रहेंगे तो पूर्ण प्रभाव नहीं देखने मिलेगा कन्या राशि वालों को। परंतु जो मंगल आपके लगन में बैठे हुए हैं यह आपके लिए लाभकारी प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर भी है, क्योंकि मंगल को भी 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। मंगल को 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि प्राप्त है। तो मंगल यहाँ पर सक्रिय हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, परंतु 18 वर्षों के बाद जो बड़ी घटना होने जा रही है वह सूर्य, केतु और बुध आपके 12वें भाव में एक साथ विराजमान होंगे। केतु लंबे अंतराल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, सूर्य और बुध हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। तो केतु अभी भी आपके 12वें भाव में रहेंगे, परंतु सूर्य और बुध हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, सूर्य साहस और पराक्रम के कारक होते हैं और अपनी ही राशि में जब होते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु बुरे ग्रहों की दृष्टि है, इसलिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको कार्य क्षेत्र में धैर्य और संयम बनाकर रखें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो शत्रु से आपको अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा खान पीन पर भी अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं विदेश से संबंधित, वह आपके लिए अच्छा रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगी, परंतु संघर्ष या प्रयास करना पड़ सकता है अधिक, क्योंकि यहाँ पर बुध अस्त रहेंगे। तो व्यापार के क्षेत्र में अधिक प्रयास करना पड़ सकता है।
नौकरी के क्षेत्र में अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। कभी कभी किसी कार्य क्षेत्र में आपको जो आप फैसला लेंगे वह आपके भविष्य पर निर्भर रहेगा। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, जो आप अपने व्यापार या नौकरी के लिए कोई भी बड़ा फैसला लेंगे तो वह आपके भविष्य पर निर्भर रहेगा। क्योंकि कुछ व्यक्ति शीघ्र ही बड़े फैसले ले लेते हैं, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में बदलाव कर लेते हैं और कहीं ना कहीं बाद में उन्हें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। परंतु सूर्य और बुध और केतु तीनों आप बैठे हुए हैं तो यह बड़े बदलाव की शुरुआत रहेगी। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि स्वामी बुध यानी गणेश जी भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। माँ लक्ष्मी यानी शुक्र आपके अचीवमेंट के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपके आय को बढ़ा रहे हैं, लाभ को बढ़ा रहे हैं, परंतु शुक्र अपने शत्रु की राशि में यानी चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा है। और बुध और सूर्य अपने ही घर में हैं, यानी सूर्य अपने घर में है, बुध अपने मित्र के घर में है, परंतु बुध अस्त हैं। सूर्य के केतु का प्रभाव देखने को मिल रहा है, राहु का प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसलिए सूर्य भी अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। यानी सूर्य अपना साहस और पराक्रम दिखाएंगे कार्य क्षेत्र में, परंतु वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं रुकावटें देखने को मिलेंगी, परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। अगर आप लगातार चुनौतियों का सामना करेंगे, अगर आपके इरादे बुलंद रहेंगे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए तो अवश्य ही आपको सफलता देखने को मिलेगी। परंतु खर्चों पर आपको नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए, बचत को बढ़ाना चाहिए, निवेश को बढ़ाना चाहिए, जिसमें आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाला समय 18 वर्षों के बाद सूर्य केतु बुध आपके 12वें भाव में आ रहे हैं। सूर्य के घर में रहेंगे बुध और केतु, राहु की दृष्टि रहेगी, बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। त्रिग्रही राजयोग का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः।